हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई आप सभी? बढ़िया पेपर की तैयारी चल रही होगी आप सबकी। दिल्ली पुलिस के मॉक टेस्ट हमने चलवा रखे हैं बेटा, और उन्हीं मॉक टेस्ट को आगे मैं लेके आ रहा हूँ। 9 मॉक टेस्ट मैंने लगवा दिए हैं, साथ में मैंने 10 मॉक टेस्ट हरियाणा सीईटी ग्रुप डी के लिए लगवाने स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि बहुत नज़दीक पेपर है। आप उनको थोड़ा सा शेयर कीजिए, बच्चों तक पहुँचाइए उन मॉक टेस्टों को। बहुत बढ़िया मॉक टेस्ट आपके लिए बने। आज फिर से 25-30 क्वेश्चन का एक सेट हमारे पास है, जिसको हम अभी लगाएंगे। नोटबुक पेन लेके सब रेडी हो जाएं, पूरी एनर्जी के साथ मॉक टेस्ट हम स्टार्ट करते हैं अपने, है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने आया है सिंप्लीफिकेशन का। नंबर सिस्टम के सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आया तुम्हारा। अमूमन ऐसे क्वेश्चन आजकल चले हुए हैं जो कि तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है भाई, करते हैं भाई स्टार्ट। जब भी तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन आए बेटा, और ये तीनों के तीनों नंबर 1-1 दे रखे हूं, देखो दो तरीके हैं। या तो एक तुम बहुत बेसिक से इन क्वेश्चन को करने के लिए जाओ, या एक थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच के लिए करने जाओ। मैं तुम्हें दोनों तरीके करवा देता हूं। मेरा मेन मकसद मॉक टेस्ट करवाने का ये है कि मैं तुम्हें सारी चीजें बता पाऊं। इन्होंने लिख रखा है 1 प्लस में 1/1/9। मैं तुम्हें दोनों तरीके बता रहा हूं। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन सोल्व होता है तो नीचे से सोल्व होता है बेटा। पहले इस वाली चीज को सोल्व किया जाएगा। 9 1 9 प्लस में 1, यानी कि 10/9 आ जाएगा। इस चीज को मैं काट के क्या लिख सकता हूं, 10/9 लिख सकता हूं। इतनी बात क्लियर हुई? बिल्कुल। अब ये तो गया मेरे पास, इसको मैं इरेज कर देता हूं। ये गया मेरे पास 9। अब देखो 9 1 9, और प्लस में ये कितना आ गया मेरे पास भाई? अच्छा, ये 9 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। अब 9 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा मेरे पास। 9 जो है वो मेरा ऊपर चला जाएगा। मैंने इसको भी निकाल दिया यहां से। ठीक है, अब जो मेरे पास चीज आई वो क्या आई? इसके बराबर में 10 बैठा है यहां पे। ठीक है, अब 10 एक बार गया, प्लस में 9, यानी कि कितना बन गया? ये 19। तो मैं इसको भी मिटा देता हूं। लो भाई, ये मेरे पास 19 बच गया, ये भी गया। अब जो मेरे पास 10 है, ये कहां चला जाएगा? ऊपर, यानी कि यहां पे 10 आ जाएगा। 10 को भी मैं ले गया, ये मैंने 10 कर दिया। 19 एक 19 और 10 कितना होता है? 29, यानी कि मेरे पास कितना आ गया भाई? ये 29/में 19 और 1, यानी कि 19 एकम 19, 1 प्लस है क्या? ठीक है, तो 19 और 10 कितना आ गया? 29, यानी कि 29/19 के बराबर ये चीज आने लग रही है। ठीक है, इसके बराबर ये चीज आने लग रही है। इसी चीज को हम कैसे करेंगे? ध्यान से सुनना भाई। इसी चीज को हम कैसे करेंगे? ये यहां से ऑप्शन बन रहा है मेरा, ये वाला, ये ऑप्शन बन रहा है 19 और 1 10, 29/19 के बराबर ये वाला बन रहा है। जितने तुम्हारे पास 1 दे रखे हैं उतने ही तुम लगाइए। 1 2 3 दे रखे हैं तुम्हारे पास, ऐसा काम कर लोगे, या 3 डॉट लगा लो तुम। इस चीज को पकड़िए। पहली बार आप में 1 में 9 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 10। देखो यहां पे 9 था और 1 था, 1 में 9 जोड़ा आपने, कितना आ गया? 10। 10 में अगेन आप 9 जोड़ोगे, कितना आएगा? 19, और 19 में 10 जोड़ोगे, कितना आ जाएगा? 29। मैंने क्या किया? 1 में 9 जोड़ा, क्या आ गया मेरे पास? 10। पहला स्टेप मेरा क्लियर हो गया। 10 में 9 जोड़ा, मेरे पास क्या आ गया? 19, मेरा दूसरा स्टेप क्लियर हो गया। 19 में मैंने 10 जोड़ा, मेरे पास क्या आ गया? 29, मेरा तीसरा स्टेप। कितने हैं? 1 2 3। मैंने 3 बार ही ये काम कर लिया मेरा, 3 बार ही ये काम कर लिया। जो ये टर्म आई है इसको इसके ऊपर बिठा दीजिए, यानी कि 29/19 ये मेरा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, जो कि तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए ही बन रहा है। तो इसकी बजाय इसको करना अच्छा है, तुम यही काम करना। कितने भी दे सकता है, मान के चलो ये 1 6 7 8 बार दे दे, तो ये करना थोड़ा सा तुम्हारे लिए अच्छा नहीं लगता कंपटीटिव अप्रोच से, ये वाला ठीक करना तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। क्वेश्चन सारे ही बढ़िया लेके आया हूं मैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए निकाले हैं। किसी क्लास के अंदर 60 स्टूडेंट है, और ये बोला गया है कि प्रत्येक बच्चा उतने रुपए देगा जितनी क्लास में लड़कियां हैं, और प्रत्येक लड़की उतने रुपए देगी जितने क्लास में लड़के हैं। तो क्लास के अंदर टोटल स्टूडेंट है 60। तुम्हें टोटल कंट्रीब्यूशन जो कलेक्शन हुआ है किसके बराबर हुआ है? 1600 के बराबर हुआ है। तो तुम्हें बताना है कि बताइए क्लास में कितने बॉयज हैं। हो सकता है कि आगे गर्ल्स भी पूछ लेता तुम्हें, तो लिख लो बेटा, लेट दी नंबर ऑफ बॉयज। तो बॉयज की जो संख्या वो किसके बराबर है दोस्त? एक्स के बराबर है। किसके बराबर है? एक्स के बराबर है। अगर बॉयज एक्स आ रहे हैं तो जो गर्ल्स की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है भाई? गर्ल्स की वैल्यू आ जाएगी 60 - एक्स के बराबर। किसके बराबर आ जाएगी? 60 - एक्स के बराबर ये वाली चीज मेरी आ जाएगी। अगर मेरी नंबर ऑफ बॉयज मेरे कितने आ रहे हैं? एक्स आ रहे हैं, और नंबर ऑफ गर्ल्स मेरी कितनी आ रही है? 60 - एक्स आ रहे हैं। इसी चीज को हम यूं भी लिख सकते थे बेटा। किस प्रकार से लिख सकते थे हम? कि अगर मेरे बॉयज एक्स आ रहे हैं
बॉयज मेरे इतने आने लग रहे हैं, तो गर्ल्स में मान लूं कि वाई आ जाएंगे, वाई नंबर ऑफ गर्ल्स रह जाएंगे। तो तुम्हें यहां पे इतनी सी चीज बस लगेगी कि x प्लस में y की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 60 के बराबर आ जाएगी। यानी कि x प्लस में y की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 60 के बराबर आ जाएगी। ठीक है भाई, ये वाला काम हो जाएगा, है ना। डबल रिकॉर्डिंग चल रही है अपनी स्पाई कैमरे के साथ। x प्लस में y यानी कि लड़के और लड़कियों की दोनों की जो स्ट्रेंथ है किसके बराबर है बेटा, 60 के बराबर आने लग रही है। सिंपली इस चीज को सीखिए, इसीलिए मैं इस चीज को नहीं ले रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा यहां से मुश्किल तुम्हारे पास हो जाएगा। x प्लस में y की वैल्यू कितनी आ रही है दोस्त, 60 के बराबर आने लग रही है। अब ये कहा है ना कि जितने लड़के हैं उतना प्रत्येक कंट्रीब्यूट करता है। अगर मैं कहूं कि क्लास के अंदर, एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि क्लास में 10 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं, तो 10 लड़के इतना ही पे करेंगे लड़कियां, यानी कि ये भी 100 अमाउंट रहेगी और ये भी कितनी अमाउंट रहेगी, 100 रहेगी। ये तो हमें डाटा दिया नहीं गया। तो इधर देखिए, अगर क्लास में x बॉयज हैं, y के बराबर वो देने लग रहे हैं, तो टोटल मेरे कितने पैसे हो जाएंगे, x y के बराबर हो जाएंगे। अरे x इंटू में y, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं x और गर्ल्स कितने हैं y। अगर मेरी क्लास में y लड़कियां हैं, x लड़कों जितना पैसा देती हैं, तो वो कितना देंगी, y x के बराबर देंगे। यानी किसके बराबर वैल्यू आ गई भाई, 1600 के बराबर ये जो है वैल्यू मेरी आ गई है। यानी कि 2xy की वैल्यू किसके बराबर आ गई है, 1600 के बराबर आ गई है। xy की वैल्यू किसके बराबर आ गई है, 800 के बराबर आ गई है। 800 के बराबर xy की वैल्यू आ गई है। क्या ये बात समझ में आ रही है भाई। मैंने कहा था कि नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, और दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, बाई चांस तुम्हारी किस्मत अच्छी है, बहुत बढ़िया है ना। आया हुआ क्वेश्चन है 2019 वाले पे भर्ती के अंदर क्वेश्चन आया था। दोनों के x इंटू वाई की वैल्यू मेरे पास 80 है, x प्लस में y किसके बराबर है, 60 के बराबर है। तो मैं इधर से देख पा रहा हूं कि अगर मैं इस डाटा को कुछ ऐसा बना दूं 40 प्लस में 20, तो भी 60 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। और इसको मैं बना दूं 40 गुना में 20, तो भी 800 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। यानी कि मेरी चीज क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है इस चीज के कारण। तो मेरे जो नंबर ऑफ, अब ऑप्शन की तरफ देखता हूं तो 50 प्लस में 10 नहीं कर रहा भाई, 30 भी नहीं कर रहा है, 25 भी नहीं कर रहा है, 40 मेरा करने लग रहा है। यही मेरा क्या होगा, आंसर। आप इस चीज को क्वेश्चन करने का एक और भी तरीका दे सकते थे। जो आपकी अमाउंट दे रखी है बेटा, इस अमाउंट का मल्टीपल आप देखिए इनमें से आपके लिए कौन बन पा रहा है, आप उसी चीज को अपने साथ लेके आएंगे। ठीक है, तो एक बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था जो आपने किया। नेक्स्ट देखिए भाई, कितने डिजिट के नंबर रिक्वायर होंगे एक पेज को, पेजेज ऑफ बुक हैविंग 30 पेजेस। किसी बुक के कितने पेज हैं, 300 पेज हैं। नंबर ऑफ, तुम्हें नंबर कह रहा है कि कितने नंबरों की तुम्हें आवश्यकता होगी। यूपीएससी ने पूछा था भाई, यूपीएससी का सी सेट का क्वेश्चन है, यूपीएससी का सी सेट का क्वेश्चन है। मैं देखूंगा कि आप में से कितने इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। बहुत बढ़िया तरीके से मैं देखूंगा कि आप में से कितने इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। देखिए भाई, मैं अगर तुम्हें कितने, तो 300 पेज तक करनी है ना, 300 पेज का मतलब है कि 3 डिजिट के नंबर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। 1 डिजिट के जो हैं वो कितने नंबर हैं हमारे पास, 9 नंबर होते हैं। 2 डिजिट के अगर मैं नंबर निकालने लग जाऊं, अब 2 डिजिट के नंबर का मतलब कहां से कहां तक, मैं 10 से लेके कहां से निकालने लग रहा हूं। मेरा 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होगा 10 और मेरा सबसे बड़ा नंबर होगा 99, यानी कि 99, इसके बराबर मेरा ये नंबर आएगा। ठीक है भाई, 10 से लेके 99, अब ये भी इंक्लूड हो रहा है, इनका सम आएगा। मेरे पास कितना आया, 89 प्लस में 1, यानी कि टोटल नंबर कितने होंगे, ये 90 नंबर आएंगे। टोटल नंबर कितने आएंगे मेरे, 90, यानी कि 2 डिजिट के टोटल नंबर किसके बराबर आ रहे हैं, 90 के बराबर आ रहे हैं। अब लिखिए 3 डिजिट के नंबर, 3 डिजिट के नंबर लिखिए। 3 डिजिट का पहला नंबर होता है बेटा 100, और कहां तक लेके जा रहा है तुम्हें, ये 300 तक लेके जाने हैं। कहां तक लेके जाने हैं, 300। तो याद रखना 300 भी इंक्लूड कर रखा है इसने, क्योंकि किताब का आखिरी पन्ना कौन सा होगा, 300 पेज वाला होगा, 300 पेज वाला आखिरी पेज होगा। तो 100 से 300 के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है भाई, 200 के बराबर आ रहा है। कितने के बराबर आ रहा है, 200 के बराबर आ रहा है, प्लस में 1। कभी भी अगर तुम्हारे पास सिचुएशन ये आए कि तुम्हें इन दोनों नंबरों को उठाना है तो प्लस का 1 कर दोगे, अदरवाइज तुम नहीं करोगे 201, अदरवाइज तुम माइनस का 1 करोगे। ठीक है, अगर इनके बीच की कोई वैल्यू तुम्हें निकालनी हो तो 3 डिजिट के 300 तक कितने नंबर आ रहे हैं, 201 आ रहे हैं। क्या इतनी बात समझ में आई है। सिंगल डिजिट के नंबर कितने हैं मेरे पास, 9 हैं। डबल डिजिट के नंबर मेरे पास कितने हैं, 90 हैं। और 3 डिजिट के नंबर मेरे पास कितने हैं, 201 हैं। तो मेरे पास टोटल नंबर की रिक्वायरमेंट कितनी आएगी, ये देखना। टोटल नंबर यूज लिख लो या टोटल नंबर रिक्वायरमेंट। सिंगल डिजिट के नंबर तो एक बार किए, तो 1 × 9 प्लस में 2 × 90 प्लस में 3 × 201, ये वाला काम मैंने कर दिया। ये क्यों किया है, देखो, अगर मैं कोई नंबर लिख रहा हूं कि भाई मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास कोई मैंने 3 डिजिट का नंबर यूज किया और कितनी बार किया, 3 बार किया, ये मेरे पास कितना आ रहा है,
ये मेरे पास कितना आ रहा है 180, 180 के बराबर, और ये मेरे पास आ रहा है भाई 603 के बराबर, 603 के बराबर। इनको अगर मैं जोड़ूंगा तो 189 और 603, 189 प्लस में 603, 600 और 1 700, और ये 89 और 3 92, यानी कि 792 के बराबर ये मेरा नंबर आने लग रहे हैं। तो मेरे को कितने नंबर की जरूरत पड़ेगी? 792 नंबर की जरूरत पड़ेगी। यूपीएससी का सीसेट का पेपर आप उठा के देख लेना, और इस क्वेश्चन को आपको वहां पाएगा। बढ़िया तरीके से मॉक टेस्ट लगवाने का मतलब ये है कि आप इन क्वेश्चन की गंभीरता को आप समझ के जाएं। यहाँ से जो भी आप अपना 20 30 40 मिनट यहाँ पे वेस्ट ना करें, उसको आप बहुत बढ़िया से सीख के जाए। और फिर कह रहा हूँ बेटा, आपके साथ आपकी नोटबुक पेन जरूर दे रखे हो, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि कोई 13.5 लीटर कैपेसिटी की कोई बकेट है 13.5 लीटर की, और इतनी कैपेसिटी की 12 बकेट लगती हैं किसी टैंक को भरने के लिए, ठीक है भाई। कोई बात नहीं, यानी कि मैं कह सकता हूं कि उस टैंक की जो टोटल कैपेसिटी होगी, टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक, उस टैंक की जो टोटल कैपेसिटी होगी किसके बराबर आएगी? 13.5 इंटू में 12 के बराबर, इतने लीटर के बराबर ये आएगी। अरे मैं तुम्हें कहूं कि कोई टंकी है 13.5 बाल्टियों में भरने लग रही है, और 13.5 लीटर के अंदर, और 12 बकेट के अंदर वो भरने लग रही है, तो तुम कहोगे सर इनको क्या कर दिया मैंने? मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने इन सारी बातों को, तो मेरे पास आ गया 13.5 इंटू में 12 के बराबर। ये टोटल कैपेसिटी है। अब टैंक की टोटल कैपेसिटी तो चेंज होने से रही, बिल्कुल नहीं होगी टोटल कैपेसिटी चेंज। अब कह रहा कि कितनी कैपेसिटी की जरूरत पड़ेगी बकेट की, अगर मैं बकेट को 9 लीटर की बना दूं। कितने लीटर की बना दूं? 9 लीटर की। तो भाई अब मैंने बकेट 9 लीटर की बना दी है, तो इतना ही करना मेरे को। 13.5 इंटू में 12 डिवाइड बाई में क्या कर दूं? 9। ये 10 मैं नीचे ले आता हूं, पॉइंट को क्या करता हूं मैं? 10 मैं नीचे ले आता हूं भाई। तो ये इसको मैं हटा देता हूं, ये चीज हो गई। 9 से भाई ये कितनी बार गया? 15 बार। 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, 2 से कितनी बार? 6 बार। तो कितनी आ गई? 18। 18 बकेट की मेरी आ रही है, तो 18 मेरा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। 18 बकेट लगेंगी उस बाल्टी को खाली करने, उस टैंक को खाली करने के लिए, अगर बकेट की कैपेसिटी कितनी हो जाए? 9 लीटर के बराबर हो जाए, ठीक है भाई। ये देखिए भाई, मैंने अपनी एक वीडियो बना रखी है, और उसमें इन चारों पांचों का सॉल्यूशन मैंने डाल रखा है कि अगर ये अलग अलग हों तो ये किस प्रकार से होंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन की मेगा मैराथन आने को है भाई। मैं ये चाह रहा हूँ कि तुम जल्दी से चैनल के लिए जुड़ो, आप इस चीज़ के लिए काम कीजिए। आप √2 इंटू √2 इंटू √2 इसकी वैल्यू तुमसे पूछना चाह रहा है। इन्फिनिटी नहीं दे रखा है भाई कहीं पे भी। क्या नहीं दे रखा है? इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी होता है तो बच्चा खुश हो जाता है, क्योंकि आंसर वही आता है जो ब्रैकेट के अंदर डला हुआ होता है। कभी भी तुम्हारे पास अगर ये कंडीशन आए कि तुम्हारे को इन्फिनिटी नहीं दे रखा, यहीं पे रोक रखा है इसको, तो तुम क्या करोगे? इस अंदर वाली वैल्यू को मैं ए मान के चल रहा हूं एक बार के लिए तुम्हें समझाने के लिए। तुम एक काम करोगे कि इस ए को लिखो, ठीक है। ये तुम करोगे 2 की पावर n, और इसमें से 1 निकाल दो, और 2 की पावर n, ये करो। अब ये n क्या है? नंबर ऑफ रूट्स रिपीटेड। कितनी बार रूट जो है रिपीट हो रहा है, तो कितनी बार हो रहा है? 1 2 3 4 बार। कितनी बार हो रहा है? 4 बार हो रहा है। a की वैल्यू क्या है? 2। 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 में से 1 निकाल दो, जो नीचे आना है ना उसमें से 1 माइनस कर दो। तो 2 की पावर 4 किसके बराबर होती है? 16 के बराबर। तो ये किसके बराबर आ गया? 2 की पावर 15/16 के बराबर। ये मेरा आंसर बन गया। तो ये दे रखा हो तो इसको नोट डाउन जरूर कर लेना। नोटबुक अगर साथ में लेके बैठे हैं, a की पावर 2n उसमें से -1। अब कुछ बच्चे इस फॉर्मूले को यूं लिख लेते हैं, a की पावर 2n - 1 अपोन में 2n। ये गड़बड़ है। देखो अगर मैं 4 में से घटा दूंगा, यानी कि 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब 8, जो कि बहुत बड़ी गड़बड़ है ना। इस पूरे में से 1 माइनस करना जो तुम्हारे पास नीचे आ रहा है। तो 16 में से 1 मैंने माइनस किया, मेरे पास कितना आ गया? 15 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी रूट का क्वेश्चन है, हमारे पास वैल्यू दे रखी है इसकी। इसको मैं इधर ही सोल्व करवा देता हूं बेटा। 225 किसका 15 का रूट होता है, और 154 और 15 किसके बराबर आएगा? 169, 169। और 169 का रूट किसके बराबर आएगा? 13 के बराबर। और 13 और 108 किसके बराबर आएगा? 121। 121 का रूट किसके बराबर आएगा? 11। 11 और 25 किसके बराबर आएगा? 36। और 36 का रूट किसके बराबर आएगा? 6। 10 और 6 किसके बराबर आएगा? 16। और 16 का रूट किसके बराबर आएगा? 4। यानी कि इस ऊपर वाले का सोल्यूशन आएगा 4।
ठीक है भाई। और 8 की क्यूब रूट दे रखी है, क्यूब रूट का मतलब 8 की 1/3, और 8 की क्यूब रूट किसके बराबर होगी, 2 के। 2 से इसने इसको काटा, यानी कि आंसर कितना आ गया मेरे पास 2 की, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर डी आने लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इनमें से सबसे छोटा कौन सा होगा, ये बताना है। दिल्ली पुलिस के अंदर एक क्वेश्चन जरूर ऐसा पूछा जाता है आपसे, पावर एट सर्च के एक खेल खेले जाते हैं जो कि तुमसे चीजें पूछी जाती हैं। ध्यान से देखिए दोस्त, इसका मतलब क्या है, 3 की पावर हाफ, इसका मतलब है 2 की पावर 1/3, क्यूब रूट को बेटा यूं लिख सकते हैं, और इसका मतलब है 4 की पावर 1/3, इस हिसाब से मैं लिख सकता हूं। देखने से ही पता चल रहा है कि ऐसा हो जाएगा, पर मैं तुम्हें पूरा लॉजिक सिखा के जाऊंगा। कभी भी अगर तुम्हारे पास इस हिसाब की वैल्यू दे रखी है, इनका एलसीएम निकालिए। 2 3 3 का एलसीएम किसके बराबर है, 6 के बराबर। एलसीएम से इन सब की मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कीजिए आप। इनटू में 6 किया, 3 की पावर 2 आई, इनटू में 6 किया, 3 की पावर 2, 3 से 2 बार कट गया, इनटू में 6 किया, 2 की ये 3, यानी कि एक्जैक्टली मेरे पास क्या बचा, 3 की पावर 3, 2 की पावर 2 और 4 की पावर 2। 3 की 3 का मतलब 27, 2 की 2 का मतलब 4 और 4 की 2 का मतलब 16। सबसे छोटा कौन सा आ रहा है, और ये चीज़ हमने कौन सी ली थी, ये वाली का मतलब ये वाली, और इधर क्या आ जाएगा फिर मेरे पास, ये क्यूब रूट आना चाहिए भाई, क्यूब रूट आएगा, यानी कि 2 की क्यूब रूट, ये मेरा आंसर बन जाएगा। ये चीज़ें मेरे लिए बन रही हैं भाई। मैंने क्या किया, मैंने सारी पावर को लिख के इन सब का एलसीएम ले लिया है। एलसीएम मेरा किसके बराबर आया, 6 के, और मैंने इसको काटना स्टार्ट किया, जो कि मेरा 3 की 3, 2 की 2, 4 की 2। कुछ बच्चों के दिमाग में होगा कि सर मैंने एलसीएम क्यों लिया, मैं इसका जवाब देके जाऊँगा, भागूंगा नहीं मैं यहाँ से। एलसीएम लेने का मेरा क्या कारण था, मैं इन सब का एक बार कंपैरिजन करने लग रहा था, तुलना करने लग रहा था, मैं एक बार इन सबको बराबर बराबर हक पे लाने लग रहा था। देखो मैंने क्या किया है, इनडायरेक्ट वे में मैंने क्या किया है, मैंने इसको भी उतने ही टाइम बढ़ाया है जिसको इतने टाइम बढ़ाया, जिसको इतने टाइम बढ़ाया है। ऐसा करते ही जो इनकी रूट की वैल्यू थी वो सोल्व हो गई है, क्योंकि रूट हमें सोल्व करने में बहुत दिक्कत आती है, कैलकुलेटिव नहीं होता। लेकिन हमें अब इतना पता चल गया कि जो 3 की 1/2 का रिलेशन था 2 की 1/3 के साथ, वही 3 की 3 का रिलेशन है 2 की 2 के साथ। मैंने कोई डाटा के साथ छेड़छाड़ नहीं किया, इसीलिए मैं क्या ले लेता हूं, एलसीएम ले लेता हूं। नेक्स्ट देखिए भाई, 56 लीटर दूध है और पानी का सॉल्यूशन दे रखा है 5:2 के बराबर। क्या दे रखा भाई, 5:2 के बराबर। 56 लीटर ये मिक्सर है बेटा, और 5:2 दे रखा है, 2 के बराबर दे रखा है। कह रहा कि कुछ दूध और ऐड कर दिया गया इसके अंदर, कुछ मिल्क और मिला दिया गया, सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम 7:2। ऐसा करने से जो नया रेशियो बना वो 7:2 बना। तो तुम्हें मिल्क बताना है, फाइनल रेशियो के अंदर मिल्क कितना होगा। मैं एक चीज बता सकता हूं देखते ही कि इनमें से जो मेरा आंसर आएगा वो 56 लीटर के बराबर रहेगा। मैं इसका कारण तुम्हें लास्ट में बताऊंगा, ऐसा नहीं कि मैंने देख रखा है, इसका कारण मैं तुम्हें बता के जाऊंगा कि किस हिसाब से चीज हुई है। पहले बेसिक हिसाब से इसके ऊपर चलते हैं, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं 5x और 2x। ये मिल्क और वाटर रहा होगा, मिल्क और वाटर ये रहा होगा। और जब तक आप ऐसी चापलूसी नहीं सीखेंगे, पेपर के नजदीक नहीं है भाई। पेपर का मतलब है एक बहुत बड़ी टेक्निक पेपर को करने की, और उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि टाइम आपको बचाना है, आपका हर जगह पे टाइम आपको बचाना है, जो नहीं लगना चाहिए। मैं कह दूं कि भाई 5x अपोन में 2x, मेरे पास ये मिल्क एंड वाटर था। कह रहा कि कुछ अमाउंट इसके अंदर मिला दी गई, 56 के अंदर क्या कर दिया गया, कुछ अमाउंट मिला दी गई। ठीक है भाई, या इस चीज को मैं तुम्हें एक और शानदार तरीके से कराने का काम करता हूं, जो कि और अच्छा लगेगा तुम्हें। एक्स वैक्स से हमें ज़्यादा सा लगाव भी नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है ही नहीं। ठीक है, इधर देखिए भाई, तुम्हें भी नहीं रखना चाहिए। तो 56 लीटर मिल्क एंड वाटर है 5:2 के अंदर। मैं स्टार्टिंग में ये निकाल लेता हूं कि दूध कितना होगा और पानी कितना होगा। 5:2 का मतलब यहाँ पे कितना यूनिट आ रहा है, 7 यूनिट आ रहा है। कितना यूनिट आ रहा है, 7 यूनिट। कितने पे मल्टीपल हो रहा है, 8 पे मल्टीपल हो रहा है ना। अपन ऐसे रेशियो सोल्व करते हैं भाई, इनटू में 8 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे जो मिल्क रहा होगा वो कितना लीटर रहा होगा, 40 लीटर। और इधर जो वाटर रहा होगा, पानी वो कितना हुआ होगा भाई, 16 लीटर के बराबर। 16 लीटर के बराबर ये रहा होगा, 40 लीटर के बराबर ये रहा होगा। अब एक बात बताइए, आदमी बढ़िया था जिसने दूध मिला है, वरना सारी दुनिया पानी मिलाती है ना। मेरे जैसा शरीफ था कोई। तो कह रहा है कि अब जो है ना मिल्क ऐड किया गया है, क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर जो नया सॉल्यूशन निकला उसके अंदर पानी तो यही रहेगा जो 16 लीटर है, यहां पे पानी के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं की है। बिल्कुल सही बात है, जो कि 2 यूनिट की वैल्यू है। अब नया रेशियो किसके बराबर दे रखा है, 7:2 के बराबर। ये नए वाला कारनामा है।
क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर जो पानी पहले था वही पानी अब है, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू 16 के बराबर, इनटू में 8, तो 7 को भी क्या दिक्कत है, इनटू में 8 कीजिए, यानी कि कितना लीटर रहा होगा, 56 लीटर रहा होगा, जो कि मैंने क्वेश्चन देखते ही बता दिया था। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि मैंने क्यों बता दिया था, कारण बताता हूं मैं तुम्हें। अगर भाई साहब इधर ये नंबर आ रहा है 7:2 और ये फाइनल रेशियो है, यानी कि आने वाला मिल्क 7 का कोई मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल ना ये था ना ये था ना ये था, इसीलिए मैंने देखते ही लगा दिया था कि ये होगा। बात समझ में आ रही है भाई? तो तुम्हें कभी भी अगर रेशियो को करने लग रहे हो तो इस चीज का, इस अप्रोच का ध्यान रखो। देखो ये चीजें पहले बार सीखने में बड़ा मजा आता है ना, पर असली पेपर करने में मजा यहां आता है भाई, जब आप जुनून के साथ पेपर करके आते हैं ना। पेपर में जाओ ना तो लड़ाई के मूड में जाया करो, कि आप एक जंग करने के लिए जा रहे हो और पेपर वाले के साथ आपकी दुश्मनी है। कभी भी दुश्मन को सोच समझ के नहीं पीटा जाता ना मारा जाता। तो आप पेपर को सिर्फ इस प्रकार से जाओ कि आप मेरे को काटना पीटना है ना, खुद कटना पटना है, मैं तो भाई कहीं मेरा नाम लेके आप ऐसी कोई काम कर दो। आइए, आपका फेवरेट चैप्टर है टाइम एंड वर्क, है ना, मेरे को पता है, समय तथा कार्य। एक क्वेश्चन आप करके दिखाएं तो मेरे को मजा आ जाए, अच्छी फीलिंग आए मेरे को, जल्दी से क्वेश्चन करें भाई, कमेंट में अपने आंसर आने दो धड़ाधड़ खींच खींच के। ए कैन डू अ वर्क इन 12 days, बी कैन डू इन 18 days, दे वर्क टुगेदर फॉर 4 days, द रिमेनिंग वर्क वाज कंप्लीट बाय सी अलोन इन 6 days, दे गेट ₹3240 फॉर होल वर्क। इस पूरे काम के लिए उन्हें 3240 रुपया मिल रहा है। तो बताइए सी की अमाउंट कितनी रही होगी। देखिए भाई, ए किसी काम को 12 दिन में कर देता है और बी इसी काम को 18 दिन के अंदर कर देता है। सी का अभी कोई डाटा मेरे पास नहीं है, सी का अभी मेरे पास कोई भी डाटा नहीं है। यहां से मैं 2 चीजें निकाल सकता हूं। क्या निकाल सकता हूं? एक तो मैं टोटल वर्क निकाल सकता हूं, कितना है मेरे पास, 36। कोई भी टीचर तुम्हें ये सब चीज़ें बता के चला जाता है, लेकिन हमेशा सबसे बढ़िया चीज़ होती है कि आप बेसिक के ऊपर ध्यान दें। इधर जो आ रही है वैल्यू, ये मेरे टोटल यूनिट वर्क के बराबर होती है, जो कि मानी गई वैल्यू होती है, जो सारे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मानना है हमने। अगर ये 36 काम करता है तो एक दिन में 3 करेगा, ये कितने काम करेगा, 2 काम करेगा। बात यहाँ पे बन के चली, दोनों की भाईबंदी से काम स्टार्ट हुआ। 4 दिन तक दोनों ने बिल्कुल खूब बढ़िया प्रेम से काम किया। 4 दिन के बाद इन्होंने काम छोड़ दिया। चलो भाई, एक दिन का, 1 डे का ए प्लस बी का जो काम है वो कितने के बराबर है, 5 के बराबर है। देखो 2 और 3 कितने कर रहे हैं, 5 के बराबर कर रहे हैं। ठीक है, एक दिन का काम कितने के बराबर है, 5 के बराबर है। 4 दिन का काम कितना आ जाएगा, इनटू में 4, इनटू में 4, यानी कि कितना काम हो गया, 20 काम। ये काम हो चुका है, 20 काम हो चुका है। अगर दोस्त 20 काम हो चुका है तो जो रिमेनिंग वर्क है, रिमेनिंग वर्क है वो कितना यूनिट बच गया, तुम कहोगे सर 16 यूनिट। बिल्कुल 16 यूनिट बच गया। इस 16 यूनिट को काम करने के लिए सी ने 6 दिन लगाए हैं। इस 16 यूनिट ने काम करने के लिए सी ने 6 दिन लगाए हैं। आई थिंक 4 आना चाहिए भाई, डाटे में गड़बड़ आएगी। रिमेनिंग वर्क कितना रह गया, 16 यूनिट रह गया। और इसको काम करने के लिए सी अब इस अलोन काम को करेगा। सी कितने काम कर रहा है एक दिन में, 16/6, यानी कि भाई ये कितना आ रहा है, 8/3 के बराबर। एक दिन का काम कितना है इसका, 8/3 यूनिट के बराबर आ रहा है। इतना काम इसने किया। अब कह रहा है कि इन्होंने पूरे काम को करने के लिए 3240 रुपए लिए हैं। तो क्या मैं ये कह दूं कि 36 काम करने के लिए पैसे मिल रहे हैं 3240। कितने मिल रहे हैं भाई, 3240। एक काम को करने के लिए कितने पैसे मिलेंगे, 3240। हाँ, मैं ये यूनिट निकालने की जरूरत भी नहीं है वैसे, चलो इसका हम, मैं इतना बता दिया मैंने, कोई बात नहीं। एक यूनिट काम करने के लिए कितने मिलेंगे, 36, 3240/36, इतना पैसा मिल जाए। अरे मैं तुम्हें कहूँ कि भाई मैं ना प्रत्येक कुर्सी बनाने के तुम्हें 100 रुपये दूंगा और मैं तुमसे 10 कुर्सी बनवाने लग जाऊँ, तो तुम कहोगे सर 1000 रुपये हो गए। या मैं इसी बात को उल्टा बोलूँ कि मैं 1000 रुपया दूंगा 10 कुर्सी बनाने के लिए। इसने यही तो कहा है कि 36 बनाने के लिए मैं तुम्हें कितना दूंगा भाई, 32 देने लग रहा हूँ तुम्हारे पास। ठीक है भाई, ये वाला काम मैंने किया है। एक यूनिट की कीमत ये है। मेरे को कितनी यूनिट की कीमत निकलवानी है, 16 यूनिट की कीमत निकलवानी है। कितने की निकलवानी है, 16 की। तो मैं इसकी, क्योंकि सी का काम निकलवाना चाह रहा है ना, किसका काम निकलवाना चाह रहा है, सी का काम निकलवाना चाह रहा है, यानी कि इनटू में क्या कर दूंगा मैं, 16 के बराबर ये वैल्यू कर दूंगा। 2 से मैं इसको काटू भाई 8 बार और 2 से मैंने इसको काटा 12 बार। ठीक है, 12 × 12 और 10 कट रहा है क्या,
2 से काट लेते हैं भाई, 2 से 16, 1620 ये गया और 2 से 6 बार ये गया, 2 से 4, 2 से 3 और 6 और 2 3, 5 15 और 3 चौके 12, 540 इंटू में 4 जो कि किसके बराबर आ रहा है 500 और 4 2000, किसके बराबर आ रहा है यार 0 0 और 5 चौके 16 का 6, 5 चौके 20 और 21 2160 रुपये आ रहा है भाई, ये तो गड़बड़ है यार। 3240 काम करने के लिए 36 यूनिट काम के लिए इतना पैसा लेने लग रहा है। 3240 के लिए 36 और मेरे को काम निकालना है 16 यूनिट का, क्योंकि सी ही कर रहा है इतना काम। तो ये एक बार हमने कैलकुलेशन ठीक किया क्या, एक बार इसको चेक करो भाई, एक बार इसको चेक करो कि हमने कैलकुलेशन ठीक किया क्या। एक बार इस कैलकुलेशन को हम लोग चेक करते हैं भाई फिर से करके, बाकी क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है हमें। 3240 अपॉन में 36 था हमारे पास, यानी कि 3240 अपॉन में 36 और इनटू में मैं क्या कर दूं, कितना काम करना है 16 काम करना है, ये वाला काम करना है मेरे को। 9 से 9 चौके 36, 9 से भी कट रहा होगा ये, 9 चौके 36, 9 3 27, 9 6 54 बन गई बात। और ये गया 12 3 36, 4 9 36 यानी कि 90 और 90 गुना में 16 यानी कि 144, 1440 ये तो है भाई ऑप्शन में ये वाली। तो कैलकुलेशन मिस्टेक ही थी हमारी, है ना, ये वाला काम मेरा बनने लग रहा है। इस क्वेश्चन में जो तुम्हें अच्छी बात सीखने को मिलनी है वो ध्यान से देखिए। हमने सबसे पहले टोटल यूनिट काम निकालना है, बिल्कुल निकाल लिया, और हमें देखना है कि एक यूनिट का कितना पैसा दे रहा है वो। 3240 अपॉन में 36 के बराबर दे रहा है। ये सिर्फ कितना काम कर रहा है 16 यूनिट काम कर रहा है। 20 यूनिट काम कंप्लीट कर चुके हैं वो लोग 4 दिन के अंदर, वो सब मिलके 5 यूनिट काम कर रहे थे। 4 में कितना कर लेंगे 20 कर लेंगे। मेरे को सिर्फ पैसा कितने यूनिट का दिया जाएगा 16 यूनिट के बराबर दिया जाएगा, जो कि मेरी ये चीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, किसी इलेक्शन के अंदर 75%, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं, एक बार देख लो क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा जाने वाला है ना भाई। बढ़िया क्वेश्चन निकाल के ला रहे हैं आपके लिए, पूरी मेहनत के साथ आपके लिए काम कर रहे हैं, और एक ही इच्छा दिल में रखते हैं कि आप लोग वर्दी पहने बिल्कुल बढ़िया से और आप लोग कामयाब हो जाएं, नौकरी वोकरी लगे तो और अच्छी बात है हमारे लिए। किसी इलेक्शन के अंदर 2 कैंडिडेट है, 75% ऑफ वोटर कास्ट देयर वोट। बेटा कभी भी टोटल वैल्यू किसके बराबर होती है 100% के बराबर होती है। 100 में से 75% लोगों ने वोट डाला है, वोट डाला है। इसमें से 25% लोगों ने वोट नहीं डाला है, इन्होंने वोट नहीं डाला है। अब मैं क्या ये कह सकता हूं कि डलने वाली वोट को मैं फिर से 100% मान लेता हूं, कि जो वोट डली है एक बार इसको मैं 100% लिख लेता हूं। ये मैं कैसे लिख रहा हूं, मान के चलो कि इलेक्शन में 1000 लोगों ने वोट डाला था, 200 लोगों का वोट इनवैलिड घोषित कर दिया कि आपने गलत तरीके से वोट डाला है। तो अब जो गिनती होगी वो 800 वोटों की ही होगी, बिल्कुल सही बात है ना। तो मैंने इसी को 100% मान लिया है, ठीक है जी। अब कह रहा है कि 2% वोटर 75%, इसमें से 2% वोट को क्या पाया गया है इनवैलिड पाया गया है। तो इसमें से 98% को वैलिड घोषित किया गया है और 2% को इनवैलिड घोषित किया गया। ये भी बात ठीक है भाई, इतना काम हो गया हमारा। अब क्या कह रहा है, एक कैंडिडेट को 9261 वोट मिले हैं। कितने वोट मिले हैं 9261 वोट। एक कैंडिडेट को 9261 वोट मिले हैं, विच वर दी 75% ऑफ टोटल वोट्स, जो कि 75% है कुल वोटों का, टोटल वैलिड वोटों का। बात समझ में आ रही है, कितनी वोटों का वैलिड वोटों का। एक बार फिर से मैं 98% को 100% मान लेता हूं। सर ये क्यों किया आपने, क्योंकि अब रियल लोगों की गिनती करने लग रहा हूं मैं। 100% की ये कितने की वैल्यू भाई 75% की। 75% का मतलब होता है दोस्त 3/4, या तो तुम 75 से कर लो या किसी प्रकार से कर लो। 3/4 से थोड़ा सा आसान रहता है लेकिन तुम समझोगे नहीं। 75% की वैल्यू किसके बराबर है, अब 9261 के बराबर है। तो कह रहा है कि इस लिस्ट में कुल एनरोल्ड मेंबर कितने थे, यानी कि तुम्हें पहले तो ये निकालने पड़ेंगे, फिर तुम्हें ये निकालने पड़ेंगे और उसके बाद तुम्हें वहां पे जाना पड़ेगा। इतना प्रोसेस तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है भाई। ये चीज देखिए आप, 9261 जो वोट है वो 75% की है। तो मैं 9261 तो भाई
1% की जो कीमत होगी किसके बराबर होगी 9261 अपॉन में 75, और मेरे को तो 100% लोगों की वोट चाहिए है 25 से 4 बार 25 से 3 बार, ये मेरे पास आ गया 4 × 9261 अपॉन में 3 के बराबर, ये वाली चीज़ मेरे पास आ गई है। ठीक है, 6 और 1 7, 7 और दोनों कट रहा है भाई, तो काटो 3 3 9 और 3 8 24, 8 बार है ना, 2 0 आएगी, ये क्या कर दिया 9261, 3 से 2 बार हमने ये किया, 0 आई मेरे पास, 8 मैंने किया, और ये कितना आ गया मेरे पास, एक वाली चीज़ मेरे पास बची, यानी कि ये मेरे पास आ गया, ये भी गलत कर रहे हैं क्या हम, 9261 कट ही नहीं रहा क्या, ये कट रहा है, तो 9261 इंटू में 4 अपॉन में 3 के बराबर, 3 से 3 बार भाई, 3 तिया 9, ठीक है, और 3 8 हमने किया 24, बच गया 2, 3 7 21, यानी कि 327, ये वैल्यू मेरे पास आने लग रही है। ठीक है, और इनटू ये क्या कर रहे हैं हम, 3087 ये आएगा मेरे पास, 3087, 3087, 4 सते, अब मेरे पास टोटल वोट यानी कि मैं 100% की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो कितनी बनी, 4 सते 28 का 8 बच गया भाई 2, 4 8 32, 32 और 2 कितना आ गया 34, ये बच गया, और 4 3 12, यानी कि 12348 वोट मेरी क्या हुई हैं, ये बचने लग रही हैं भाई। ठीक है, 12348 वोट मेरी आने लग रही है, लेकिन अभी भी बात खत्म नहीं हुई है। ये जो वैल्यू आ रही है, ये जो वैल्यू आ रही है 1 2 3 4 8, ये किसकी वैल्यू आई है, अब ये सिर्फ टोटल वैलिड वोट की वैल्यू आई है, किसकी वैल्यू आई है, टोटल वैलिड वोट, और टोटल वैलिड वोट कितनी थी 98% के बराबर, यानी कि ये जो वैल्यू आई है किसकी आई है 98%। अब ये तुम्हें फिर से रखनी पड़ेगी, तुम्हें फिर से इसको चेंज करना पड़ेगा, मैं इस सारे को एक बार के लिए हटा रहा हूं, इसके बाद इसको मैं सोल्व करवाऊंगा। अब ये 98% की वैल्यू तुम्हारे लिए आने लग रही है, यानी कि 98% की वैल्यू 12348 के बराबर। तो अब तुम्हें फिर से 100% निकालना पड़ेगा, 1% की वैल्यू किसके बराबर आएगी 12348 अपॉन में 98, और मेरे को तो 100% चाहिए, यानी कि मैंने इनटू में कर दूंगा भाई 100 के बराबर, ये वाली चीज़ मेरे पास हो जाएगी, यानी कि 12348 और ये मैं कर दूंगा 100 के बराबर। ठीक है भाई, 126 बार में ये पूरी वैल्यू कट रही है, यानी कि ये मेरे आ गया 12600, कितना आ गया 12600। अब एक चीज और देखनी है तुम्हें, ये तो अभी इसकी आई है 100% जो, और 100% मैंने किसको माना है 75% को, किसको माना है मैंने 75% को, यानी कि अब जो वैल्यू आई है ये 75% की वैल्यू आई है किसकी 12600 वाली, 1% की आ जाएगी 12600 अपॉन में 75, और मेरे को तो टोटल रजिस्टर्ड नाम चाहिए है ना, यानी कि इनटू में मैं क्या कर दूंगा 100 के बराबर कर दूंगा, तो 25 से 4 बार 25 से 3 बार, 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, यानी कि 4200, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 16800 के बराबर ये मेरी आने लग रही है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। पॉपुलेशन का एक क्वेश्चन दिल्ली पुलिस बहुत बढ़िया डालती है, जिसके अंदर आपको ये सारा काम करना पड़ेगा। मेरे को पता है कि तुम्हें थोड़ा सा हैप्टिक जरूर लगेगा, मैं फिर एक बार इस क्वेश्चन को पुनः रिपीट करने लग रहा हूँ। मैंने शुरुआती दौर पे 100 लोग माने कि वोट डालने के लिए आए होंगे, इसने कहा कि मैं 100 में से सिर्फ 75 लोगों की वोट को डाल रहा हूँ, बाकी 25% वोट डाली ही नहीं है, यानी कि अब बात सिर्फ 75 लोगों की होगी, ये नहीं बात होगी। मैंने इनको फिर से 100% मान लिया कि ठीक है भाई, इन्हीं की बात हम करेंगे, इन्हीं की काउंटिंग हम करेंगे। इनमें से कहा कि 98 की वोट में गिनूंगा, बाकी की वोट में गिनूंगा ही नहीं, मैंने ये भी मान लिया कि ठीक है, मैंने गिनने वालों को 100% फिर मान लिया। अब इसने कहा कि इस 100 का 75% वोट कितना है, किसके बराबर है 9261 के बराबर है, जिसकी हमने वैल्यू निकाली टोटल किसके बराबर आ गई 12348, जो फिर से 98 के बराबर था, हमने यहां से निकाली कितनी आ गई 12600, जो कि किसके बराबर था 75%, टोटल वैल्यू किसके बराबर आ गई 16800 के बराबर ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट देखिए भाई, ए पर्सन लैंड्स मनी इन 3 डिफरेंट स्कीम फॉर 6 ईयर 10 ईयर 12 ईयर एट द रेट ऑफ 10%, 12% एंड 15%। एक आदमी ने 3 डिफरेंट स्कीम के अंदर कोई पैसा करवाया, और ये तुम्हें तीनों डिफरेंट स्कीम दे रखी हैं। भाई कोई हलवे क्वेश्चन नहीं, बहुत बढ़िया से और आराम से तुम्हें मैं कॉन्सेप्ट करवाते हुए लेके चल रहा हूं, जिसके लिए तुम्हें थोड़ा सा पेशेंस अपने पास जरूर रखना होगा भाई। एक आदमी ने मनी ली 3 डिफरेंट स्कीम के अंदर, 6 साल 10 साल और 12 साल के लिए। देखिए, और एसआई अपने चैनल के ऊपर कंप्लीट एसआई करवा चुका हूं मैं, है ना, प्रॉफिट लॉस एसआई करवा चुका हूं,
और परसेंटेज। मैंने तीनों चैप्टर बहुत डीपली करवा दिए हैं, इंस्टॉलमेंट वाला भी करवा दिया है। इधर देखते हैं हम, 6 साल के लिए रेट रही है 10%, 10 साल के लिए रेट रही है 12%, और भाई 12 साल के लिए 12 ईयर के लिए रेट रही है 15% के बराबर। ठीक है, ये वाला काम रहा। 6 इंटू 10 कितना आ गया, 60% के बराबर आ गया। 10 इंटू 12 कितना आ गया, 120% के बराबर आ गया। और 12 इंटू 15 किसके बराबर आ गया, 180% के बराबर आ गया। हम एसआई जो निकालते हैं उसमें फॉर्मूला यूज नहीं करते, एसआई की वैल्यू किसके बराबर रखते हैं, आर इंटू टी के बराबर रखते हैं। यानी कि इन तीनों स्कीमों की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, इसकी 60% आ गई, इसकी 120% आ गई, इसकी 180% आ गई। अब तुम्हारे पास दो तरीके हैं, या तो तुम इन सबको बराबर बराबर रख के किसी की वैल्यू के बराबर रख के लेके आओ, या तीसरा जो तुम्हें अभी जो तरीका बताऊंगा वो सबसे बढ़िया है। इन तीनों का तुम एलसीएम तो ले सकते हो ना, बिल्कुल ले सकते हो, या तुम इनका कोई एक मल्टीपल तो ले सकते हो ना, बिल्कुल। 180, 120 और 60 का कितना आएगा भाई, 360 के बराबर, 360 के बराबर ये वैल्यू ना, 360 60 से नहीं कटेगा, कट रहा है ना, कट रहा है यार, 360 360। आज भाई कॉफी नहीं पिलाई इन लोगों ने मेरे को, है ना। 360 इससे कटने लग रहा है, 60 से कितनी बार जाएगा, 6 बार, और 120 से कितनी बार जाएगा, 3 बार, और 180 से कितनी बार जाएगा, 2 बार। मैंने क्या किया, मैंने एक इनका कॉमन मल्टीपल यहां पे उठा लिया, जो कि क्या आ रहा है, 360। अब मैंने ये क्यों किया, मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मैं देख लूं कि तीनों अगर मैं इस रेशियो में उठा रहा हूं तो इन तीनों की अमाउंट भी इसी रेशियो में गई, यानी कि जो ये रेशियो पूछना चाह रहा है वो क्या आएगा दोस्त, 6:3:2 के बराबर, 6:3:2, ये मेरा आंसर बन जाएगा। इज इट क्लियर भाई। नेक्स्ट देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 6:3:2 मेरा आंसर आ जाएगा। एज दे रखी है स्क्वायर की 20 सेंटीमीटर, सर्कल इज इनसब्सक्राइब। दो कंडीशन होती है तुम्हारे पास, या तो सर्कल बाहर डाल रखा हो या सर्कल अंदर डाल रखा है। इन्होंने सर्कल अंदर डाल रखा है, चित्र भी बना रखा है। छायांकित क्षेत्र देखिए, भयंकर वाली हिंदी है ना। हिंदी दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं ये बता देना मेरे को तुम। छायांकित क्षेत्र का पूछा गया भाई। ये 20 है तो ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, क्योंकि क्या दिया गया, स्क्वायर दिया गया, वर्ग दिया गया है भाई। तो डायमीटर भी किसके बराबर आएगा, 20 के बराबर आएगा। कहीं से ले लो, या तो यहां से ले लो या यहां से ले लो, किसके बराबर आएगा, 20 के बराबर आएगा। तो भाई कह रहा है छायांकित क्षेत्र, यानी कि शेडिड रीजन जो आएगा, शेडिड रीजन जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस में एरिया ऑफ सर्कल, इसके बराबर आएगा। बिल्कुल सही बात है सर। स्क्वायर का एरिया कितना होगा बेटा, 400 के बराबर। अरे स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड, यानी कि 20 इंटू 20, यानी कि 400 के बराबर आएगा। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। यानी कि तुमसे करवाना चाह रहा 22/7, इंटू में रेडियस कितनी आ गई इसकी 10, और इंटू में कितना आ गया 10। ये वाली चीज तुमसे करवाना चाह रहा है। तो ये कट तो रहा नहीं, तो तुम 2200/7 रख लो इसको। क्या रख लोगे, 2200/7, तो माइनस में 2200/7, इसके बराबर ये वैल्यू आ गई। ठीक है, इतना सा काम तुमने कर लोगे बिल्कुल। ये तुम्हारा किसके बराबर आ गया बेटा, एलसीएम लोगे 7 के बराबर, तो आ गया 2800 माइनस में 2200, जो कि किसके बराबर आ गया, 600/7 के बराबर। अब 7 से गया तो कितनी बार, 7 8 56, बच गया 4 भाई, 7 5 35, बच गया 5 पॉइंट में, और ये गया कितना बचेगा 5, यानी कि 7 7 49, तो 85 पॉइंट समथिंग आ रहा है, एक ज्यादा। ये अगर वैल्यू 5 से छोटी आती तो मेरा आंसर 85 बन जाता, लेकिन ये वैल्यू 5 से बड़ी आ रही है तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा, 86 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर बन जाएगा। ये मेरा आंसर बन जाएगा। ये कॉन्सेप्ट देखिए ध्यान से, अगर ये वैल्यू 5 से छोटी आती तो मैं इसका आंसर मेरा 85 लगाता, 85। अगर ये वैल्यू इससे बड़ी आ रही तो मैंने आंसर कौन सा लगा दिया, 86 के बराबर, की लगभग भाई 86 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर ये मेरा आंसर आ रहा है। इसमें एक ही कॉन्सेप्ट था, अगर ये कंडीशन होती कि तो भाई तुम्हारा जो सर्कल है वो बाहर होता तो तुम डायगोनल को उठाते, फिर किसको उठाते, डायगोनल को। अब तुमने क्या उठाया है, इसकी साइड को ही इसका डायमीटर बना दिया है। सर्कल जो मेरा है उसका जो डायमीटर है वो स्क्वायर की साइड ही मेरी आ गई है। बस इतना कॉन्सेप्ट इसके अंदर दिखाना चाह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड एंड सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। दो कंडीशन है, मैं दोनों कंडीशन यहां पे लिख देता हूं। पहले वाली कंडीशन ये है, एरिया ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड, हाँ पहले वाली कंडीशन है ये, पहले वाली कंडीशन है ये, और दूसरे वाली कंडीशन है ये।
और दोनों ही कंडीशन में जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल दे रखी है, यानी कि ये जो आपकी होगी वो एक ही के बराबर आएगी। ठीक है, किसके बराबर आएगी भाई? ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। इसमें भी यही कह रहा है, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। दो केस दे रखे हैं बेटा। एक केस के अंदर जो आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके अंदर आपका सर्कल बना रखा है, दूसरे के अंदर आपकी जो सर्कल है उसके अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रखा है ना। इतनी फास्ट सर्विस जियो वाले नहीं देते भाई, जितनी फास्ट सर्विस हमारे वालों ने दे दी है। तुरंत यहाँ पे हमारे लिए है ना प्रबंध कर दिया गया। थैंक यू भाई, टेक्नीशियन महोदय हमारे यहाँ, डायरेक्टर साहब है हमारे। देखिए भाई, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है बेटा, सीखने की बात है। जब भी तुम्हारे पास ये केस आता है लिख लेना अपनी नोटबुक के अंदर। तो इस केस के अंदर जो आपकी रेडियस होगी वो किसके बराबर आएगी? a अपॉन में 2√3 के बराबर। a अपॉन में 2√3 के बराबर। जब आपका ये केस आएगा तो आपकी जो रेडियस आएगी सर्कल की वो किसके बराबर आएगी? a अपॉन में √3 के बराबर। सिर्फ इतना फर्क आएगा। ठीक है भाई, इस वाले में क्या आएगी? a अपॉन में 2√3 और इस वाले में क्या आएगी? a अपॉन में √3 के बराबर ये वाली चीज आएगी। अब तुमसे पूछना चाह रहा है कि जब ये दोनों कंडीशन हो तो उनके समय में सर्कल के एरिया के अंदर क्या डिफेक्ट पड़ेगा? सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। मैं एक बार के लिए छोटी आर ले लेता हूँ और दूसरी बार के लिए पाई बड़े आर का स्क्वायर ये वाली ले लेता हूँ मैं। ठीक है भाई, पहले बार के लिए पाई से पाई तो कटना है बेटा, मैंने यही काट दिया। रेडियस का मैंने फॉर्मूला दोनों का लिख रखा है, पहले वाले केस का भी लिख रखा है और दूसरे वाले केस का भी लिख रखा है। इन दोनों को तुम भी लिख लेना, ये आते हैं पेपर के अंदर। इसका जब मैं स्क्वायर करूंगा तो किसके बराबर आएगा? a का स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू में 3। और जब इसका करूंगा तो a का स्क्वायर अपॉन में 3। a का स्क्वायर अपॉन में 3 तो यहाँ भी है, a का स्क्वायर अपॉन में 3 तो यहाँ भी है, यानी कि क्या आ गया? 1/4। और 1/4 का मतलब क्या होता है बेटा? 1:4। यानी कि इनका आंसर किसके बराबर आएगा? 1:4 के बराबर, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर सी होगा। तुम्हें इन दोनों फॉर्मूलों की नॉलेज होनी चाहिए अगर ये क्वेश्चन सोल्व करना है तो। नेक्स्ट देखिए भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं तुम्हें इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सिखा के जाऊंगा। आज तक तुमने रटा होगा, आज के बाद तुम इसको रटोगे नहीं। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट सिखा के तुम्हें आज जाऊंगा, कीजिए इसको। देखिए भाई, 4 सर्कल के बीच में एक छोटकू सर्कल फंसा रखा है। 4 सर्कल के बीच में एक छोटकू सर्कल फंसा रखा है। तो तुमसे पूछना चाह रहा है कि इस छोटकू सर्कल का क्या होगा। ठीक है भाई, तुमसे पूछना चाह रहा है कि इस छोटकू सर्कल की जो रेडियस होगी वो क्या होगी। मैं मान लेता हूं इन चारों का ये सेंटर पॉइंट रहा होगा। तो ये कितनी आ गई? r। ये भी कितनी आ गई? r। ये भी कितनी आ गई? r। और ये भी कितनी आ गई? r। ये भी कितनी आ गई? r। और ये भी कितनी आ गई? r। इसको भी कितना लिखा गया? r। और ये भी कितना लिखा गया? r। समझना बेटा कॉन्सेप्ट को। मैंने इन सबको रेडियस 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 लिख लिया है। ये समय समझाने के लिए लिखा है। तुम एक एक भी लिख सकते हो, क्योंकि मेरे को पता है ऑप्शन आर में है तो मैंने इसलिए आर ले लिया। क्या मेरे को अंदर वाली जो चीज है ये एक मेरे को स्क्वायर नजर आ रही है? हाँ भाई, क्या ये चीज मेरे को एक स्क्वायर नजर आ रही है जिसकी एक साइड 2r है, 2r 2r और 2r। इतनी बात क्लियर है दोस्त? 2r 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 के बराबर ये चीज आने लग रही है। r 2r 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 के बराबर ये चीज आने लग रही है। मैं तुमसे इसका डायगोनल निकालने के लिए अगर पूछूं कि मेरे को इसका डायगोनल निकाल के दे दीजिए आप, ठीक है। अब मैं तुमसे क्या पूछना चाह रहा हूं? मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं ये वाली चीज, इसका डायगोनल निकालने के लिए तुम्हें बोल रहा हूं। अब एक चीज देखिए, ये भी तो r ही होगी और ये भी r ही होगी। एक स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2 × a। स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2 × में a के बराबर। a तो 2r है, यानी कि जो इसका डायगोनल है वो कितना रहा है? √2 × में, √2 × में 2r। चीज समझना भाई, मेरे हिसाब से ये चीज समझाता नहीं है कोई, ठीक है। सब रटवा देते हैं, क्या आंसर ये आएगा। मैं भी रटवा दूं, क्या आंसर यही आएगा। बट कॉन्सेप्ट समझ के जाइए, आज आपको अच्छा लगेगा, फीलिंग बढ़िया आएगी, नींद अच्छी आएगी। ध्यान से समझना। मैंने साइड निकाली है, √2r मैंने निकाला है। मेरा जो डायगोनल आया वो किसके बराबर आ गया? √2 × 2r के बराबर, क्योंकि फॉर्मूला है √2 × मैं इसको निकालना भी बता दूंगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा लोगे तो ये आ जाएगा √2 × में 2r। इस √2 × 2r में से 2r तो यहां तक का सिस्टम हो गया, 2r तो यहां तक का सिस्टम हो गया, इतना सा बिल्कुल हो गया जी।
तो क्या इसमें से मैं ये निकाल दूं? बिल्कुल निकाल लो। तो √2 इंटू 2r और माइनस में 2r, इतना काम कर दूंगा। बिल्कुल, मेरे को 2r तो कॉमन लग रहे हैं, तो मैं 2r को कॉमन निकाल लेता हूं, यानी कि √2 माइनस में 1, इतनी चीज आ गई। बिल्कुल आ गई। ये क्या आ गया? डायमीटर आया ना। ये तो इस सर्कल का पूरा तुमने क्या निकाल लिया? डायमीटर। रेडियस डायमीटर का क्या होता है? आधा होता है। तो मैं इसको डिवाइड बाई 2 कर दूंगा, यानी कि मेरे जो आंसर आएगा किसके बराबर आएगा? r इंटू √2 माइनस में 1। अब तुम इसको रट लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम इसको रट लो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका फोटो अपने पास रख लो, अपने फोन में सेव कर लेना, मेरा भी रख लेना, ठीक है भाई। r इंटू √2 माइनस में -1 इंटू r के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त, मेरे हिसाब से बहुत प्यारा और आज की वीडियो का सबसे अच्छा, मेरा फेवरेट क्वेश्चन आज की वीडियो के लिए ये रहेगा। इस क्वेश्चन को निकालिए भाई। समीर और रौनक, समर और रौनक लिखना चाहिए, है ना। r इन द रेशो 8:15, मेरे स्टूडेंट्स के नाम बन जाएंगे फिर। 8:15, 9 ईयर के बाद ये रेशो बन रहा है 11:18। डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस, मैं देखते बता सकता हूँ कि आंसर 21 आएगा। अब ऐसा भी नहीं है कि मैंने इसको रट के बैठा, मैं तुम्हें इसका भी कारण बताऊंगा कि क्या ये चीज़ रही होगी। ध्यान से सुनना भाई। पहले एज दे रखे बेटा 8:15, तो क्या इसको मैं बोल दूं 8x और 15x? ऐसा बिल्कुल बोल सकते हैं, 8x और 15x। 9 साल के बाद उनकी जो रेशियो है वो ये बन गई, यानी कि मैं ऐसा बोल दूं भाई 8x प्लस में 9 और 15x प्लस में 9, ये किसके बराबर बन गया? 11/18 के बराबर। इसके बराबर ये चीज बनी है। दोनों की एज 9 साल के बाद इतनी रही है, 8x प्लस में 9 और 11/18 के बराबर। चाय पीनी हो तो आ जाना भाई, स्टूडियो के अंदर हमारे चाय बहुत अच्छी बनती है, लाजवाब। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है मेरे को इनके अंदर। क्या करना है भाई? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, यानी कि 18 इंटू में 8 किसके बराबर आएगा? 126x प्लस में, और ये मेरे पास, एक मिनट भाई, 8x इंटू 12 प्लस में 18 इंटू 9, 15x 15 इंटू में 11 और प्लस में 9 इंटू में 11। ये मेरे पास चीज़ें रखवाना चाह रहा है, ठीक है भाई। अगर मैं इनको सबको सोल्व करता हुआ जा रहा हूं तो ये आ गया 4 और 1 4 4, 144 के बराबर, प्लस में ये मेरा किसके बराबर आ गया? 170 एक मिनट भाई, 168 आता होगा ना, 168 के बराबर, ठीक है। और ये मेरी जो वैल्यू आ गई वो किसके बराबर आ गई? 8 3 72, 2 आएगा भाई सच्ची, 162 के बराबर, 162 के बराबर। 15 और 11 165x के बराबर, ठीक है, यही होता होगा। और प्लस में 99 के बराबर। ये वाली चीज़ मेरे पास आई, इसका x हमने छोड़ ही दिया, ये वाला काम हुआ। इतनी सी चीज़ मेरे पास आई। ये देखिए भाई, अगर मैं x की टर्म को एक साथ कर लूं, x की टर्म को अगर मैं एक साथ कर लूं, यानी कि 165x और माइनस में 144x, ये बराबर हो जाएगा, किसके बराबर होगा भाई? उधर जाने के बाद 162 माइनस में 99 के बराबर हो जाएगा। 165 में से अगर 44 गए तो कितना बचेगा भाई? 60 में से 40 गए तो 20 और ये बन जाएगा 21, है ना। 5 में से 4 गए 1 और 6 में से 4 गए 2, 21। यानी कि 21x की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी भाई? 12 में से 9 गया 3, और भाई ये मेरा बचा कितना? 12 में से 9 गया 3, तो ये 15, 15 में से 9 गया तो कितना है? 6। x की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास? 3 आ रही है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस सारे सिस्टम से बचने का तरीका क्या होगा। देखो भाई, बेसिक कराना मेरा काम है। x की वैल्यू कितनी आ रही है? 3 आ रही है। अगर x की वैल्यू 3 आ रही है दोस्त, तो यहाँ पे इनकी एज कितनी रही होगी? इनकी एज कितनी रही होगी? 24 और 45। ये तो इसने नहीं पूछी है, 24 और 45 ये वाली एज इनकी रही होगी 9 साल के बाद। अब जो इनका डिफरेंस आना है ना, वो चाहे तुम जो आज मेरा आपका डिफरेंस है, 20 साल बाद भी आपका मेरा वही डिफरेंस रहेगा, 40 साल बाद भी अगर हम जीवित रहे तो वही डिफरेंस रहेगा हमारा, है ना। अब 9 बढ़ा के भी देख लो तुम, इसके अंदर कितना आ रहा है बेटा? 333 के बराबर आ रहा है, इसके अंदर कितना आ रहा है? 54 के बराबर आ रहा है। डिफरेंस किसके बराबर आ रहा है? 21 के बराबर आ रहा है, जो कि मैं आंसर देखते ही क्वेश्चन को बता चुका था। अब पूछो कैसे बताया सर आपने? देखिए दोस्त,
8 और 7 का जो डिफरेंस आ रहा था किसके बराबर आ रहा था? 7 के बराबर आ रहा था। 11 और 18 का डिफरेंस भी किसके बराबर आ रहा था? 7 के बराबर आ रहा था। एग्जामिनर तुमसे सिर्फ इतना जानना चाह रहा था कि इनमें से 7 का मल्टीपल कौन सा है। मैंने लगा दिया 21, खत्म कहानी। अब तुम इतनी प्रोसेसिंग करो तो तुम्हारी मर्जी भाई, ना करो तो भी अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। कह रहा है कि x की 4 प्लस में 1/x की 4 बराबर है 194। तो वैल्यू बताइए दोस्त x प्लस में 1/x की बराबर। ठीक है, इसके बराबर वैल्यू बताइए। हमने एक चीज तो सीख रखी है कि अगर x प्लस में 1/x a के बराबर है सर, तो x का स्क्वायर प्लस में 1/x का स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस में 2 के बराबर आएगा। बिल्कुल इसी प्रोसेस को तुमसे उल्टा करवाना चाह रहा है। यहां पे तुम माइनस का 2 करते हो हर बार, इधर प्लस का 2 करो, प्लस का 2 करो और इसका रूट करते हुए जाओ। इसका भी रूट करो, इसका भी रूट होगा। तो x की 2 प्लस में 1/x की 2 की वैल्यू आएगी 196। किसका रूट क्या होता है? 14। ठीक है भाई, अगेन प्लस का 2 करो, इसका भी रूट कर दो, इसका भी रूट कर दो। x प्लस में 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 का रूट होगा 4। तो मेरी क्या वैल्यू आई? 4 आ गई। यही पूछा ना, x प्लस में 1/x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। ये मेरा आंसर आ गया। चल रहे हैं ट्रेंडिंग क्वेश्चन अलजेब्रा के, है ना। तो भाई ये तो तुम्हें आने चाहिए, कभी भी तुमसे पूछ ले ऐसा होना चाहिए। ये लीजिए दोस्त, ये लीजिए एक और सीडी क्वेश्चन आ गया, है ना। हम जब एसएससी में ऑफलाइन पढ़ाते थे तो इस क्वेश्चन को बोलते थे सीडी वाला क्वेश्चन। सीडी के ऊपर सीडी चलती जाती है, स्टेयर्स टाइप का क्वेश्चन बनता हुआ जा रहा है ना। तो कोई पुराना बच्चा इस वीडियो को देख रहा हो तो वो दिन याद भी आ भी गए होंगे उसे। सीडी वाला क्वेश्चन करवा दो सर। अब सीडी 2 प्रकार की होती है, एक सीडी बंद होती है, ये खुली हुई सीडी है, इससे अगले वाली बंद वाली सीडी लाएंगे तुम्हारे लिए, है ना। देखिए ध्यान से, कभी भी अगर ऐसा हो तुम्हारे को ब्रैकेट ना दे रखा हो, यानी कि सीडी तुम्हारी बंद हो, तो बहुत संभल के उतरना चाहिए। उल्टा उतरिए आप इसके अंदर, यहां से मत जाइए, वापिस आइए। दे रखा है 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर, और मैंने इसके ऊपर एक बड़ी वीडियो भी बना रखी है ना, तो जाके वो भी चेक कर सकते हैं आप। जब आप उल्टा चलोगे तो मैं पहले इसको सोल्व करने लग रहा हूं, बस इतना सा। 2 की पावर 2 का मतलब कितना होगा? 4, यानी कि 2 की 4। ठीक है, अब मैं फिर से सिर्फ इतना सोल्व कर रहा हूं। 2 की 4 का मतलब कितना होगा? 16, यानी कि मेरा आ गया 2 की पावर 16। आंसर हो गया 2 की पावर 16। बस उतर गए तुम सीढ़ी से। नेक्स्ट देखिए, सीढ़ी तुम्हारे लिए बंद कर दी गई है ना। ब्रैकेट डाल रखा है आपकी बार, तो सीढ़ी बंद कर दी गई है। जब भी तुम्हारे पास ब्रैकेट हो तो बहुत अच्छे से जाइए और सीधा ऊपर जाइए। अब इसकी अगर पूरी सच्चाई जाननी है तो मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, 10-12 मिनट की वीडियो है, जिसके अंदर मैंने दोनों क्वेश्चन की बता रखी है कि क्यों ऐसा हुआ। 2 की और ये दे रखा था, और ये ब्रैकेट आ रहा है सबके अंदर ब्रैकेट आ रहा है 2 की, और एक बार और 2 दे रखा है ना। ये वाली चीज है। सबसे पहले मैं अगर सोल्व करने जाऊंगा तो 2 × 2 किसके बराबर आएगा? अब यहां पे पावर नहीं है, पावर की पावर देखो, इसका मतलब क्या है कि ये इतनी बार है, इसका मतलब क्या है कि इनकी मल्टीप्लाई दे रखी है यहाँ पे। 2 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा भाई? 4 आ जाएगा। बिल्कुल, अब 4 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 की पावर 8 आ जाएगा, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ए आने लग रहा है। ठीक है, 2 की पावर 8 मेरे पास आ जाएगा, जो कि मेरा क्या आ रहा है? ये वाला आंसर आने लग रहा है। नेक्स्ट देखिए भाई, खाना खिलाएं तुम्हें, 1200 सैनिकों को खाना खिलाते हैं भाई। आइए, देश की सीमा पे जवान है, तो जितने भी इस वीडियो को प्रॉपरली देखें, वो मेरे लिए नहीं, एक बार वंदे मातरम जय हिंद जरूर लिख के जाएं भाई, है ना। हमारे लिए हमारे देश से प्यारी कोई चीज़ नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। किसी के लिए हो तो छोड़ देना आज ही, सबसे प्यारा हमारा देश ही है। ठीक है भाई, लिखिए 1200 सोल्जर हैं बेटा किसी फोर्ट के अंदर। कितने सोल्जर हैं? 1200 सोल्जर हैं, और उनके लिए 28 दिन का खाना एनफ है। उनके लिए 28 दिन का खाना है। 4 दिन के बाद कुछ सोल्जर ट्रांसफर हो गए, यहां से कहीं और चले गए। अब ये जो खाना है ये 32 दिन ज्यादा चलेगा, 32 दिन मोर चलेगा। कितने दिन ज्यादा चलेगा? 32 डेज मोर चलेगा। कह रहा है कि हाउ मेनी सोल्जर लेफ्ट दी फोर्ट, कितने सोल्जर्स ने ये किला जो है वो छोड़ दिया, लेफ्ट दी फोर्ट, कितनों ने क्वेश्चन छोड़ दिया। ध्यान से सुनना भाई, तो तुम बचपन से करते आ रहे हो। 1200 लोगों के लिए 28 दिन का खाना था, बिल्कुल सही बात है। ये मेरा टोटल फूड था, ये मेरा क्या था? टोटल फूड था, टोटल यूनिट फूड के बराबर ये मेरी वैल्यू आने लग रही थी 4 दिन के बाद, यानी कि 4 दिन तो इन लोगों ने खाना खाया है ना। बिल्कुल, तो मैं क्या कह सकता हूं कि अब जो खाना बचा था वो 1200 लोगों के लिए सिर्फ 24 दिन का खाना था।
इतना खाना बच गया था, 4 दिन की तो बात गई, यानी कि अब जो खाना बचा था वो 1200 लोगों के लिए 24 दिन का खाना बचा था। लेकिन इसने तो कहा है कि अगर ये कर दिया जाए तो अब जो खाना है, जो 24 दिन खाना चल रहा था, अब कितने दिन चलेगा? 32 दिन चलेगा। कितने दिन चलेगा? 32 दिन चलेगा। तो बताइए कि किले में कितने सैनिक और बचे? तो तुमसे पूछना चाह रहा है कि कितने सैनिक और बचे? 32 ज्यादा दिन। तो यानी कि अब ये खाना कितने दिन चलवा रहा है? 56 दिन के लिए चलवा रहा है, 56 के लिए तुमसे चलवाना चाह रहा है। ठीक है भाई, ये वाला काम तुमसे करवाना चाह रहा है। कीजिए। 1200 लोगों के लिए तो खाना बचा है 24 दिन के लिए, एक्स लोगों के लिए कह रहा है खाना बचा है 56 दिन के लिए, 24 और 32, 9 भोजन जो है अब 32 मोर डेज, या सिर्फ 32 ही है? हाँ सिर्फ 32 ही है क्या? 32 ही है। अब कह रहा है कि इस तरह भोजन अब 32 दिन तक चला, यानी कि चलना तो चाहिए 24 दिन तक, लेकिन चल रहा है अब 32 दिन तक, तो ये वाला काम हो जाएगा। ठीक है भाई, यही ठीक है मेरे लिए, यानी कि अब 56 दिन तक ये खाना चल रहा है। हिंदी में थोड़ा सा गलत ट्रांसफर हो रखा है शायद, इसलिए दिक्कत आ रही है। तो अब मैं इस 56 को नीचे लेके आऊँगा बेटा, यानी कि 1200 गुना में 24, और ये वैल्यू आ रही है एक्स के, और डिवाइड बाई 56। इतना आ गया? बिल्कुल आ गया भाई। 8 से 3 बार, 8 से 7 बार, ये वाली चीज़ मेरे पास आई। 12 3 3600, यानी कि ये 36 दिन ही चलवाना चाह रहा था। 8 7 56, 8 3 24, 36 दिन ही करवाना चाह रहा था भाई। ये एक बार करके देखते हैं। 32 डेज, 32 डेज इनटू में 32 डेज, यानी कि ये क्या 32, तो 8 3 24, 800 के 32, 4 से 300, यानी कि 900 लोग वहाँ पे उस डिराइव के लिए छोड़ के चले गए। इस तरह से कितने सैनिक बचे? फूड लास्टेड नाउ फॉर 32 मोर डेज। अब वो जो खाना है वो 32 दिन ज़्यादा चलेगा। 56 से तो बात नहीं बन रही है, तो इसको ये कहना चाहिए कि अब ये कितने सैनिक यहाँ से चले गए हैं, तो बचना नहीं होना चाहिए। हाउ मैनी सोल्जर लेफ्ट, तो ये जाना चाहिए भाई, कितने सोल्जर चले गए हैं? चले गए हैं, तो ये वाला काम होना चाहिए। तो 900 बच गए, तो 300 सोल्जर यहाँ से चले गए हैं। अगर ये वाला डाटा इसने दे रखा है तो देखो, हमने टोटल यूनिट फूड बना लिया 1200 इंटू में 28, मेरे पास खाना बच गया 1200 इंटू में 24, और 1200 इंटू में 24 अब खाना मैंने कितने दिन के लिए चलवा दिया? x इंटू में 32 के लिए, यानी कि 900 सोल्जर्स के लिए अब खाना बचा हुआ है। और अगर 900 सोल्जर के लिए खाना बचा हुआ है तो ये एक्चुअल में तुमसे ये पूछना चाह रहा था बेटा कि कितने सोल्जर्स की यहाँ से निकल गए। ठीक है भाई, कितने सोल्जर अब यहाँ से चले गए हैं, बचना नहीं, यहाँ से चले गए हैं। ये शायद एरर हो गया था, कोई बात नहीं, अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए भाई, इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि x के 5 बार आने की, जो y के 7 बार आने का औसत दे रखा है 37, 7 के x के 7 बार आने का और y के 5 बार आने का एवरेज तुमसे पूछना चाह रहा है। थोड़े से क्वेश्चन मॉक टेस्ट के बहुत मॉडरेट तो मैं नहीं कहूँगा, ठीक ठाक थे, बढ़िया थे। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, तुम्हें आने चाहिए। हमने सारे क्वेश्चन के ऊपर भरपूर टाइम लगाया समझाने के लिए। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।